अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे नेगेटिव और नेगेटिव से ज़रब देने से हमेशा जवाब पॉजिटिव में ही आता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के जो साइंस हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव के लामते यूज़ ही क्यों करते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप लोगों का एक दोस्त है, फर्स्ट फ्रेंड, उसे हम कहते हैं, उससे आप लोगों ने 1000 रुपये लेना है, और एक और आप लोगों का फ्रेंड है, उसको आप लोगों ने 1000 रुपये देना है। आप लोग बस इसी तरह लिख देते हैं 1000 और दूसरा भी 1000, कोई अलामत नहीं लगाते। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने किससे 1000 रुपये लेना है और किससे 1000 रुपये देना है। तो उसके लिए हम ना अलामतों से इजीली मालूम कर सकते। फॉर एग्जांपल, हम ना फिक्स कर देते हैं कि जिससे हमने पैसे लेने हैं उसको हम ना के जमा के अलामत यानी कि पॉजिटिव के साइन से ज़ाहिर करेंगे, और जिसको पैसे हमने देने हैं उसको माइनस के अलामत यानी कि नेगेटिव साइन से ज़ाहिर करेंगे। तो इस तरह के हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से इजीली पता चल जाएगा कि हमें किसके पैसे देने हैं और किससे पैसे हमने लेने हैं। तो इसलिए हमें ना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि जब हम जमा को जमा से ज़रब दें तो जवाब जमा में आते हैं, माइनस को माइनस से दें तो फिर भी जवाब जमा में आते हैं, जमा को माइनस से दें तो माइनस में आता है, माइनस को जमा से ज़रब दें तो जवाब माइनस में आता है। अब हमारे ज़हन में ये आ सकता है कि अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसको किससे ज़रब दें जवाब इसमें आता है। तो इसके लिए हम वैसे तो एक चीज़ कंसीडर कर लेते हैं कि दो एक जैसी अलामतों को ज़रब दें तो जवाब जमा में आ जाता है, और दो मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब दें तो जवाब माइनस में आ जाता है। लेकिन ये आता कैसे है, आज की इस वीडियो का हमारा मौजू यही है। तो इस वीडियो को मतलब कि इन चीज़ों को समझने से पहले आप लोगों ने एक दो चीज़ें ना अपने जहन में रखनी है। पॉजिटिव यानी कि प्लस। अब पॉजिटिव का जो हम मतलब लेते हैं उसका मतलब यही होता है कि किसी के पॉजिटिव का मतलब ये है कि वो बंदा ठीक है, इसका मतलब है कि उसे चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे कि जहाँ पे पॉजिटिव की अलामत आ जाएगी तो उसका मतलब है सेम, उसे हमने चेंज नहीं करना, वो जिस डायरेक्शन में भी जा रहा है वो ठीक है। अब नेगेटिव का मतलब होता है कि वो बंदा ठीक नहीं है, वो ठीक काम नहीं कर रहा, उसे अपनी डायरेक्शन चेंज यानी कि अपोजिट दूसरी तरफ चलना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये दो चीज़ें ज़हन में रखनी है कि प्लस का मतलब यानी कि पॉजिटिव का मतलब है सेम, कि उसे डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माइनस का मतलब है कि अपोजिट यानी कि उसे अपनी दूसरी तरफ जाने की ज़रूरत है। तो अब इनका इस्तेमाल आगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इस नंबर लाइन को यूज़ करना पड़ेगा। नंबर लाइन में हमें पता है कि वो 0 से शुरू होती है, उसकी जो इस साइड पे यानी कि नंबर लाइन की जो राइट साइड पे जो हम नंबर लिखेंगे वो प्लस में होंगे, यानी कि ये +1 +2 +3 +4 वगैरह। अब जो हम लेफ्ट साइड पे जितने भी हिस्से लिखेंगे वो हमारे पास नेगेटिव में, जैसे ये हमने लिखे हैं -1 -2 -3 इस तरह आएंगे। अब इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है, अब ये देखें हमारे पास ये एक एग्जांपल है, हमने +2 को +2 से ही मल्टीप्लाई करना है। आंसर सारी बात है, हमने जैसे कि पढ़ा हुआ है कि दो एक जैसी अलामतों को ज़रब देंगे तो जवाब प्लस में आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे। अब हमारे पास ये जो है +2, इसका मतलब है हमने यहाँ से +2 जाना है, हम यहाँ पे चले गए +2 पे हम चले गए। अब इस मतलब कि इसको हमने ना इस नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लिया +2। अब नेक्स्ट हम जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है प्लस, जैसे मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि प्लस का मतलब है कि सेम, कि उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, उसने इसी डायरेक्शन में जाना है। अब इस नंबर ने बताना है कि और कितना किस डायरेक्शन में जाना है। तो अब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 2 टाइम्स उसने जाना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4 आता है, यानी कि इस डायरेक्शन में उसने 4 तक उसने इस डायरेक्शन में ही जाना था। तो इसके बाद फिर हमारे पास आंसर जो आ जाता है वो +4, यानी कि यहाँ पे ये रुक जाएगा
वो फिर हमारा फिर आंसर आ जाएगा +4। इस तरह हमारे पास प्लस को प्लस से हम ज़रब करें तो जवाब प्लस आता है। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमारे पास +2 है और ये हमारे पास -2 है। जाहिर बात है कि इसका जवाब माइनस में ही आएगा, क्योंकि दो जब हम मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब देते हैं तो जवाब माइनस में आता है। लेकिन वो कैसे आता है वो अब हम देखते हैं। अब इस +2 का मतलब ये है कि हमने यहाँ से +2 यानी यहाँ तक हमने जाना है। अब हम चले गए, इस चीज़ को तो हमने इस नंबर लाइन पे ज़ाहिर कर लिया। अब नेक्स्ट जब हम आते हैं तो हमारे पास आ जाती है माइनस का साइन। अब मैंने आप लोगों को पीछे बताया था माइनस के साइन का मतलब ये है कि अब आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आना है। यानी कि आप लोग +2 में गए हैं तो इस माइनस का मतलब ये है कि नहीं, आप लोग माइनस में आए, यानी कि -2 पे आए, वो ठीक है, +2 ठीक नहीं था। हम आ गए जी, इसकी इस माइनस की मान के हम -2 पे आ गए। अब नेक्स्ट ये है कि अब हमने इस डायरेक्शन में अब जाना तो है, कितना जाना है वो हमें बता देगा कि 2 को 2 से ज़रब दें 4, बस 4 पॉइंट तक आप लोगों ने इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह हमारे पास जो फाइनल आंसर इसका आ जाएगा वो -4 आ जाएगा। तो इसी तरह हम एक तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं, वो -2 और +2। अब ये भी दो मुख्तलिफ अलामतें, इनको ज़रब देने से जवाब तो माइनस में आता है, लेकिन हम देखेंगे वो कैसे माइनस में आता है। तो अब देखिए हमारे पास ये -2 है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे -2 पे चला जाना है। तो हम ये यहाँ से हम ना -2 पे आ गए। अब -2 पे आ गए तो अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो अलामत है प्लस। अब हमने प्लस का पीछे जो कंसेप्ट देखा था तो उसका मतलब सेम कि आप लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ठीक है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमने कहाँ तक जाना है, वो 2 को 2 से ज़रब दें तो हमारे पास 4 जवाब आता है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आप लोग हो उस डायरेक्शन में 4 पॉइंट तक आप लोगों ने चला जाना है। ये जहाँ पर हम आ गए 4 पॉइंट पे, इस तरह हमारे पास इसका जो जवाब आएगा वो -4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट यानी कि सबसे अहम पॉइंट पे हम आ जाएंगे। तो इसमें देखिए हमारे पास है सबसे पहले -2 है। इसका मतलब है कि आप लोग -2 पे जाएं। अब हम -2 पे आ गए। अब -2 के बाद ये वाला हमारे पास अलामत आ गई माइनस की। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हम जिस डायरेक्शन में गए हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट हमें आना पड़ेगा। ये देखें माइनस का मतलब भी अपोजिट था, यानी कि उसकी मुखालिफ सीमत में हमें आना पड़ेगा। और हमने क्या किया कि यहाँ पे हम -2 पे थे, हम -2 की मुखालिफ सीमत +2 होगी। तो हम यहाँ से मतलब -2 से हम माइग्रेट करके +2 पे आ गए इस अलामत को फॉलो करते हुए। अब हमने यहाँ पे हमने इस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन कितना जाना है वो हमें उसने बता दिया कि 2 2 4 4 पॉइंट पे हमने जाना है। तो इस तरह हम इसको जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -2 से हमारे पास जवाब +4 आ जाएगा। तो इस तरह आप लोग इजीली आप लोगों को पता लग गया होगा किस तरह हम दो एक जैसी अलामतों को ज़रब दें जो आप जमा में आता है, दो मुख्तलिफ अलामतों को ज़रब दें तो जो आप माइनस में आता है। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।